एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीरू। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वो लेवल 1 में बेबी के पार्ट्स वगैरह चेक करते हैं, तो उसमें पता चला था कि जो मेरी सर्विक्स लेंथ होती है, बच्चेदानी का मुंह जो होता है, उसकी लेंथ कम हो गई थी मेरी। तो तब मेरा जो प्रेगनेंसी था वो थोड़ा टफ हो गया था। मेरे डॉक्टर ने बोला कि अब हम आपका बाय वीकली हम आपके स्कैन करेंगे, क्योंकि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जब भी हमें पता चला कि आपकी सर्विक्स लेंथ है वो कम आ गया, तो हम आपको स्टिचेस लगाएंगे। तो आफ्टर 2 वीक्स जब मैं वहाँ पर गई थी, उन्होंने बोला कि आपको अपनी डाइट अच्छी रखना, आपको बाहर का जंक फूड नहीं खाना। अगर क्रेविंग होती है तो वंस इन अ वीक आप खा सकते हो, बट ज़्यादा नहीं खाना। अपने लिक्विड अच्छे से लेना है, फ्रूट्स खाने हैं, अपनी जो मेडिसिन है वो टाइम पे लेनी है। तो मैं वो सारा ही अच्छे से कर रही थी। जैसे उन्होंने मुझे बोला बेड रेस्ट करना है, तब रेंट पे रहती थी, तो मैं सेकंड फ्लोर पे रहती थी। जब मेरा डॉक्टर ने बोला कि आपको कम्प्लीटली बेड रेस्ट करना है, तो मैंने ऑफिस में भी नहीं गई, मैंने सिर्फ कॉल पे मैम से बात करी। तब मैंने उनको बताया कि मेरी प्रेगनेंसी हो, कि मुझे डॉक्टर ने बेड रेस्ट एडवाइस किया है, तो मैं नहीं आ सकती। फिर उन्होंने भी मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने हम आपको वर्क फ्रॉम होम दे देंगे जब तक आप कर सको। अगर आप स्ट्रेस में हो, आप नहीं कर पाओ, तो हमें बता देना, तो हम आपको काम नहीं देंगे। तो वो मैंने काम 8 मंथ तक किया था। मैं पूरा अपने रूम में ही रहती थी, मैं कहीं नहीं जाती थी। मैं एक दिन मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी, जब मुझे 1 वीक हो गया था, मैं नीचे नहीं गई कि चलो यार पार्क में चलते हैं, थोड़ा घूम के आती हूँ, घूम के आते हैं, कि मैं थक गई हूँ। लिटरली मैंने 2 महीने रूम में निकाले हैं, मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती थी। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को हर हफ्ते इंजेक्शन लगता था, तब मैं बाहर निकलती थी, तब मैं नीचे जाती थी। तो इतना टफ टाइम था ये मेरे लिए, फिर भी मैंने होप नहीं छोड़ी थी। मुझे ये था कि भगवान सब अच्छा ही करेंगे। और अभी मेरी बेटी सो रही है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उसको देख के कि फाइनली सब कुछ अच्छा हुआ था। मेरा बाय वीकली स्कैन होता था, तो जब मैं सेकंड टाइम गई, तो मेरा जो सर्विक्स लेंथ था वो 2.6 आ गया था। तो डॉक्टर ने, जो मेरी गायनिक थे, उन्होंने मुझे बोला कि स्टिचेस लगा दूं, तो मुझे भी ये था कि लगा दो। मैं वीडियोस देखती रहती थी कि अगर सर्विक्स लेंथ कम होगी है, तो उसमें भी एक टाइम होता है कि इस टाइम तक ही आपकी स्टिचेस लग सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे बेबी की ग्रोथ होती है तो फिर स्टिचेस भी नहीं लगते। जो मैंने देखा है, जितनी मुझे नॉलेज है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो फिर मुझे ये होता था कि अगर लगने हैं तो बा लेते हैं स्टिचेस, कि देर क्यों करनी है, कि कहीं लेट ना हो जाए। बट फिर हस्बैंड और मेरी गायनिक कहते नहीं, अभी हम 2 हफ्ते और देख लेते, उसके बाद अगर हमें लगा तो हम आपके स्टिचेस लगा देंगे। लेकिन आपको पूरा केयरफुल रहना है, कोई आपको हैवी सामान नहीं उठाना। जैसे आप बेड रेस्ट कर रहे हो वैसे ही करना है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोल दिया था कि अगर स्टिचेस लगेंगे तो उसमें भी पूरी शॉर्टिंग नहीं होती, उसमें भी आपका मिसकैरेज होने का चांस होता है। तो आपको पूरा ध्यान रखना है कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए। हम घर गए तो मेरी उम्मीद हार चुकी थी, मैं पूरा ही ऐसे हो गई थी कि नहीं, पता नहीं अब क्या होगा, कि अगर इतनी प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे नहीं लगता कि मेरी जो प्रेगनेंसी है वो सक्सेसफुल होगी। बट फिर भी थैंक्स टू गॉड कि वो सब अच्छा हुआ। जैसे जब खाना होता था तो एकदम से भूख लग जाती थी, कि टाइम पे अगर खाना नहीं मिला है उसके बाद तो मुझसे खाया नहीं जाता था, क्योंकि नोज़िया होता था। ऐसा होता कि कच्चा मन होता था मेरा कि अभी वॉमिट आएगी, अभी वॉमिट आएगी, लेकिन वॉमिट नहीं आती थी। तो मेरे साथ ऐसे होता था, कभी बैक में पेन, कभी टांगों में पेन। जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ था तो मेरी बैक पेन करती थी, मैं मतलब मेरे से उठा भी नहीं जाता था, इतनी दिक्कत होती थी मुझे। इन स्कैन का 2 वीक्स के बाद जो मुझे डॉक्टर ने बोला, भगवान जी मेरी सर्विक्स लेंथ 3 आ जाए, बस 3 आ जाए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था ये कोई मिरेकल ही हो सकता है कि किसी की सर्विक्स लेंथ बढ़ती हो, वरना तो कम ही होती है, इसमें बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं होता। और जब मेरा स्कैन हुआ दोबारा, तो उन्होंने मुझे बताया कि आपकी सर्विक्स लेंथ 3 है, कि अब आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको बेड रेस्ट तो करना ही है। तो उसके बाद जब मेरी गायनिक ने वो रिपोर्ट देखी, तो उन्होंने बोला अच्छा हुआ कि हमने आपके लास्ट वीक जो था कि आपके स्टिचेस नहीं लगाए, या आपकी जो सर्विक्स लेंथ है वो बढ़ गई है। लेकिन फिर भी आपको केयरफुल रहना है, जो जो मैंने आपको बोला है वो चीज़ें आपको करनी है। फिर मेरे बाय वीकली स्कैन होते थे मेरे, क्योंकि डॉक्टर को ये था कि हम आपकी प्रेगनेंसी में रिस्क नहीं लेंगे, आपके बाय वीकली ही स्कैन होंगे। तो आफ्टर 2 वीक्स ही मेरे स्कैन होते, और उसमें फिर मेरे बेबी की इको हुई थी,
और फिर लेवल 2 स्कैन होता है जिसमें आपके बेबी के पूरे पार्ट्स चेक करते हैं और आपको बेबी की फिर से हार्ट बीट भी सुनाते हैं और आपको बेबी भी दिखाते हैं। मेरा जहाँ पे स्कैन हुआ था उस सेंटर में हस्बैंड को अंदर ले जाना अलाउड नहीं। मेरे हस्बैंड का तो पूरा मन था कि मैं जाऊँ, बट उनकी रूल्स एंड पॉलिसी थी तो वो अंदर नहीं आ पाए थे। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 34th वीक के बाद ही मेरी डिलीवरी हो गई थी। जो मेरा एमनियोटिक फ्लूइड का लेवल था वो 4 आ गया था। तो उसमें फिर बेबी की मूवमेंट कम हो जाती है, क्योंकि जो पानी होता है उसी में बेबी मूवमेंट करता है, उसी में घूमता है। तो जब वो पानी कम हो जाता है तो बेबी के लिए मूवमेंट करने का जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है, जो बेबी के लिए रिस्की होता है। और इसीलिए फिर जो मेरी डिलीवरी थी वो 35th वीक लगते ही मेरा जो डिलीवरी थी वो हो गई थी। इमरजेंसी डिलीवरी हुई थी मेरी। पूरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे टेस्ट होते हैं, किसी में आपको फास्टिंग में जाना होता है, खाली पेट जाना होता है, और किसी में आपको खाना खा के जाना होता है। तो मेरे साथ भी ऐसे था। अभी मुझे प्रॉपरली वो टेस्ट याद नहीं है कि मेरे कौन से हुए थे, तो मैं आपको बता देती। ये तो मुझे ये था कि चलो मैं आप लोगों के साथ अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करती हूँ। बाकी आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर पूछना चाहिए, जब भी वो आपको स्कैन बताते हैं तो आपको पूछना चाहिए कि ये मुझे खाली पेट करवाने हैं या फिर मुझे खाना खा के आना है। यही थी मेरी प्रेगनेंसी जर्नी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सपोर्ट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।